रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम एफएससी सेकेंड ईयर की चैप्टर नंबर सेकंड जिसका नाम डिफरेंशिएशन है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज 2.6 को हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था 26 लेक्चर में। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो लाजमी से देख लीजिएगा। एंड इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट रहते थे हमारे, कुछ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिए थे और कुछ पार्ट्स हमारे रहते थे, वो हम इस लेक्चर में करेंगे। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें उन्होंने कहा था कि फाइंड एफ ऑफ एक्स इफ, ये 8th पार्ट है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। उसमें उन्होंने कहा है कि लॉग नेचुरल स्क्वायर रूट ई रेज़ टू पावर 2x प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एफ ऑफ एक्स फाइंड करें, एफ प्राइम ऑफ एक्स। इस वजह से हम इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही लेट करेंगे। तो लेट कर लेते हैं हम इसको। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग नेचुरल स्क्वायर रूट ई रेज़ टू पावर 2x प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस का 2x। तो अब हम इसकी डेरिवेटिव कर लेते हैं। इसको हम 1 का नाम देते हैं। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। इसके हम x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करते हैं तो ये हो जाएगा एफ प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, एफ प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, क्योंकि सबसे पहले स्क्वायर रूट जो है ये लॉग नेचुरल के आगे है, तो सबसे पहले यहाँ पर लॉग नेचुरल को हम सोल्व करेंगे, लॉग नेचुरल की डेरिवेटिव करेंगे। लॉग नेचुरल की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि जब हम लॉग नेचुरल की डेरिवेटिव करते हैं तो उसकी बेस जो भी होती है उसको हम बटे में लिख देते हैं एक दफ़ा। तो इसकी बेस जो है ये वाली है, इसको हम बटे में लिख देते हैं। ये हो जाएगी ई रेज़ टू पावर 2x प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस का 2x। अब हम लॉग नेचुरल की जो बेस है, ये वाली पूरी बेस जो हमने नीचे लिखी थी, इसका अब हम डेरिवेटिव करेंगे फर्दर, यानी कि ई रेज़ टू पावर 2x प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस का 2x, ये है 1/2। अब हम फर्दर इसकी डेरिवेटिव करेंगे, इसको हम एज इट ही लेकर चलेंगे। तो ये हो जाएगा 1/स्क्वायर रूट ई रेज़ टू पावर 2x प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस का 2x डॉट, जब हम ई रेज़ टू पावर 2x प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x की पावर 1/2 है जहाँ पर, तो सबसे पहले क्योंकि ये इसकी पावर है तो डेरिवेटिव जब करेंगे तो पावर रूल लगाएंगे हम। ई रेज़ टू पावर 1/2 है जहाँ पर ये पूरी बेस की, तो 1/2 को हम नीचे उतार लेंगे एंड इस चीज़ को हम एज इट ही लिखेंगे। ई रेज़ टू पावर 2x प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x, इसको हमने एज इट लिखा। अब पावर को नीचे उतारा था और पावर में से हम एक कम माइनस करेंगे, क्योंकि पावर रूल में हम पावर को नीचे उतारते हैं और पावर में से एक कम कर देते हैं डेरिवेटिव में। तो ये 1/2 है, इसमें से जब हम माइनस करेंगे 1 को तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 एंड फर्दर बेस का डेरिवेटिव फिर से करेंगे हम। जो इसकी बेस बनती है पावर की, पावर रूल की ये पूरा पावर रूल था, तो इसकी जब हम बेस देखी तो वो है ई रेज़ टू पावर 2x प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x, ई रेज़ टू पावर 2x प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस का 2x, ये है इसकी बेस। तो अब हम बेस की डेरिवेटिव करेंगे। स्क्वायर रूट ई रेज़ टू पावर 2x प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस का 2x डॉट, ये है 1/2, ये हो जाएगी ई रेज़ टू पावर 2x प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस का 2x एंड होल की पावर माइनस 1/2, होल की पावर ये माइनस का 1/2। अब हम इसकी डेरिवेटिव करेंगे, तो इसकी डेरिवेटिव जब हम करेंगे, ये ई रेज़ टू पावर 2x है, जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो वो एक दफ़ा ऐसे लिखा जाता है, फिर फर्दर हम उसकी पावर की डेरिवेटिव करते हैं। ये 2x है पावर, इसके 2x की जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो आएगी 2 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x को भी एक दफ़ा हम डेरिवेटिव में एज इट लिखेंगे। फिर हम फर्दर इसकी पावर की डेरिवेटिव करेंगे, पावर की डेरिवेटिव करेंगे तो वो फिर माइनस का 2 आएगी। अब इस चीज़ को हम नीचे ले जाते हैं, क्योंकि इसके पावर माइनस में है, माइनस 1/2 है, इसको हम नीचे लेके जाएंगे तो ये प्लस के 1/2 हो जाएगी। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये 1/2 स्क्वायर रूट ई रेज़ टू पावर 2x प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस का 2x डॉट ई रेज़ टू पावर 2x प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस का 2x एंड होल की पावर, ये माइनस का 1/2 थी तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कि ये प्लस का 1/2 है, प्लस का 1/2 डॉट, यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है तो हम 2 को कॉमन कर लेते हैं। 2 कॉमन आ गया, ई रेज़ टू पावर 2x
यहाँ पर ये माइनस है और यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस लिखेंगे यहाँ पर हम, एंड ये ई रेज़ टू पावर माइनस का 2x। अब ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो सकता है, तो हमने कैंसिल आउट कर दिया। ये हो जाएगा ई रेज़ टू पावर 2x माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस का 2x, इसको मैंने पहले लिख दिया यहाँ पर। एंड क्योंकि ई रेज़ टू पावर 2x प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x की जो पावर है, इसको स्क्वायर रूट हो या 1/2 ये सेम ही चीज़ होती है, तो इन दोनों की पावर जो है सेम है। इस वजह से जब हम इनकी पावर को ऐड करेंगे तो ये बेस सेम है, तो इनकी पावर जो है ऐड हो जाएगी, तो इनकी पावर 1 हो जाएगी, क्योंकि ये भी हाफ है और ये भी हाफ है। जब इसको हम प्लस करेंगे हाफ प्लस हाफ, फिर ये 1 बन जाती है, तो ये हो जाएगी ई रेज़ टू पावर 2x प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस का 2x। तो ये हो जाएगी, क्योंकि पहले 1/2 थी, या फिर इसको एक तरीके से लिख लें कि जब दो चीज़ों को, दो बेसिस को हमने मल्टीप्लाई किया तो होल की पावर 2 हो गई, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया। तो ये हुआ ई रेज़ टू पावर 2x माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस का 2x डिवाइडेड बाय ई रेज़ टू पावर 2x प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस का 2x। यह था हमारा एफ प्राइम ऑफ x, यही था हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हुए। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, 2.6 के क्वेश्चन नंबर 2 को, जो कि सेम यही चीज़ ही है। उसमें उन्होंने ये क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसमें उन्होंने कहा था कि फाइंड एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर हमने एफ प्राइम ऑफ एक्स को फाइंड करना था, और वहाँ पर उन्होंने सेम चीज़ कह दी है कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करें, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन थे यहाँ पर हमें दिए जाते थे क्वेश्चन नंबर 1 में एफ ऑफ एक्स के इक्वल, इस वजह से हम एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड करते थे। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें उन्होंने कहा है कि y के इक्वल वो हमें फंक्शंस देंगे, जो भी क्वेश्चन होगा y के इक्वल देंगे, और उन्होंने कहा है कि उसमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करें। जस्ट यही चीज़ है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ, उन्होंने पार्ट्स दे दिए हैं। y इज इक्वल टू, पहला पार्ट है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग नेचुरल स्क्वायर रूट एक्स। यहाँ पर उन्होंने हमें एफ ऑफ एक्स के इक्वल क्वेश्चन दिया हुआ होता था और कहते थे कि एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड करें। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने का कहा है, यहाँ पर हमें y के इक्वल दे दिया गया क्वेश्चन। सेम वही चीज़ ही है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें सिंगल था जो फंक्शन था, यहाँ पर प्रोडक्ट में दे दिए गए हैं। बस यही डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस नहीं है। सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग नेचुरल x की पावर, ये x स्क्वायर रूट है तो इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ। तो ये हुआ 1 डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट, प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट एज इट यानी कि एक्स स्क्वायर एज इट, एंड सेकंड का डेरिवेटिव जो सेकंड होती है वो लॉग नेचुरल एक्स दी गई है। तो जहाँ पर भी लॉग नेचुरल एक्स होती है, अगर उसकी हम डेरिवेटिव करें तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसके तहत हम जो लॉग नेचुरल की बेस होती है उसको हम बटे में लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स की पावर 1/2। फिर फर्दर हम डेरिवेटिव करेंगे डी ओवर डी एक्स, यहाँ पर हम फर्दर डेरिवेटिव करेंगे एक्स रेज़्ड टू पावर 1/2 की, प्लस अब हम ये एक्स रेज़्ड टू पावर लॉग नेचुरल एक्स रेज़्ड टू पावर 1/2 को एज लिखेंगे, यानी कि लॉग नेचुरल एक्स रेज़्ड टू पावर 1/2 को एज लिखेंगे। अब हम फर्दर डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव जो होती है वो होती है 2x। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ओवर एक्स की पावर 1/2। एक्स रेज़्ड टू पावर 1/2 की डेरिवेटिव करेंगे तो पावर को नीचे, एक दफ़ा पावर नीचे, फिर फर्दर पावर में से एक कम करके लिखेंगे। तो ये 1/2 में से जब 1 माइनस करेंगे तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा, प्लस 2x लॉग नेचुरल x का स्क्वायर रूट हम इसको लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर x को, ये जो स्क्वायर रूट x है, सॉरी हम ये जो स्क्वायर रूट एक्स रेज़ पर -1/2 है इसको हम नीचे लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स रेज़ टू पावर 1/2 डॉट 2 को पहले लिख देते हैं एक्स रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 2x लॉग नेचुरल स्क्वायर रूट x। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर एक्स रेज़ टू पावर 1/2 है, यहाँ भी एक्स रेज़ टू पावर 1/2 है। 1/2 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि इनको हम ऐड करेंगे, जैसा कि
1/2 प्लस 1/2, तो ये होता है 1 + 1/2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। तो इसी तरीके से ही x रेज टू पावर, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पर जस्ट x बचेगा, प्लस 2x log नेचुरल स्क्वायर रूट x। तो अब हम क्या करते हैं कि ये x इसके स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट x/2 बचेगा प्लस 2x log नेचुरल स्क्वायर रूट x। अब हम क्या करते हैं कि इसमें से, या फिर इसको यहीं तक कि हम रहने देते हैं dy/dx, यही हमारा फाइनल आंसर है। अब हम कर लेते हैं इसी के ही पार्ट नंबर सेकंड को। पार्ट नंबर सेकंड है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट लॉग नेचुरल x। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स एंड लॉग नेचुरल x की पावर 1/2। तो यहाँ पर भी दो फंक्शंस, एक पावर रूल वाला है और एक ये x है, ये हमें प्रोडक्ट में दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर अब जाहिर सी बात है, जब दो फंक्शंस प्रोडक्ट में आ जाते हैं तो वहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो x को हम इसकी डेरिवेटिव कर लेते हैं, इसको हम 1 का नाम देते हैं, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसकी जब हम डेरिवेटिव करेंगे ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर फर्स्ट एज इट लिखते हैं एंड जब हम सेकंड की डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड की पावर है तो जब किसी वेरिएबल की पावर होती है तो वहाँ पर पावर रूल लगता है, पावर को हम नीचे उतारते हैं, ये 1/2 है, पावर में से कम करते हैं, ये लॉग नेचुरल x होल रेज़ टू पावर, इसकी पहले 1/2 थी, उसमें से जब हमने 1 को माइनस किया तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगी। एंड फर्दर हम डेरिवेटिव करेंगे लॉग नेचुरल x का। जब हम लॉग नेचुरल x का डेरिवेटिव करेंगे, जाहिर सी बात है कि जो लॉग नेचुरल होता है उसकी प्रॉपर्टी के तहत हम जो भी उसकी बेस होती है उसको हम बटे में लिख देते हैं। अब बेस जो है x है, x का डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो वो 1 होगा, प्लस लॉग नेचुरल x की पावर जो है वो 1/2 एज इट आ जाएगी। अब हम x का डेरिवेटिव करेंगे तो वो फिर 1 हुआ। यहाँ पर कर लेते हैं dy/dx इज इक्वल टू ये x एंड इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये है x ओवर ये लॉग नेचुरल x की पावर -1/2 है। जब हम इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये प्लस की 1/2 हो जाएगी। यहाँ पर ये x जो है इस x से कैंसिल आउट हो सकता है, तो हमने यहाँ पर 1 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 लॉग नेचुरल x की पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 1/2 थी, जब हम इसको नीचे लेके जाएंगे तो बटे में लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी, प्लस ये हो जाएगी लॉग नेचुरल x की पावर 1/2, ये हुआ 1/2 लॉग नेचुरल x की पावर 1/2 प्लस लॉग नेचुरल x का स्क्वायर रूट, ये था हमारा dy/dx, ये था हमारा फाइनल आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 को सोल्व कर लेते हैं। जो पार्ट नंबर 3 है वो है y इज इक्वल टू एक्स ओवर लॉग नेचुरल x। इसको हम एक दफ़ा इस तरीके से लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स ओवर लॉग नेचुरल x। इसको हम 1 का नाम देते हैं। चूँकि ये फंक्शन जो है ये क्वोशंट में है, इस वजह से इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्वोशंट रूल लगाएंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एंड ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर क्वोशंट रूल लगेगा। क्वोशंट रूल क्या होता है कि हम डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का होल स्क्वायर लिखते हैं, लॉग नेचुरल x का होल स्क्वायर, लॉग नेचुरल x एक दफ़ा एज इट, फिर फर्दर x का डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि x का डेरिवेटिव जो होता है वो 1 होता है, माइनस x को एज इट लिखेंगे, फिर फर्दर हम ये लॉग नेचुरल x का डेरिवेटिव करेंगे तो लॉग नेचुरल x का डेरिवेटिव 1/x, फिर फर्दर हम लॉग नेचुरल के साथ जो x है उसका डेरिवेटिव करेंगे तो उसका डेरिवेटिव 1 आएगा। अब यहाँ पर ये वाला x इस x से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा लॉग नेचुरल x माइनस 1 लॉग नेचुरल x का होल स्क्वायर। इसको हम अगर तोड़ कर लिखें, यानी कि लॉग नेचुरल x के नीचे भी इसको लिख दें अलहदा से और 1 के नीचे भी लिख दें अलहदा से, तो यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं लॉग नेचुरल x ओवर लॉग नेचुरल x का होल स्क्वायर माइनस 1 लॉग नेचुरल x का होल स्क्वायर।
तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर लॉग नेचुरल एक्स है और डिवाइड में लॉग नेचुरल एक्स का होल स्क्वायर है, तो हम इसके स्क्वायर को लॉग नेचुरल से कैंसिल आउट करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 ओवर लॉग नेचुरल एक्स माइनस 1 ओवर लॉग नेचुरल एक्स का होल स्क्वायर। तो पार्ट नंबर 3 का यही सॉल्यूशन है, यहाँ तक हम इसे सोल्व करते हैं। और अब हम कर लेते हैं पार्ट नंबर 4 को। पार्ट नंबर 3 के बाद पार्ट नंबर 4 है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग नेचुरल 1 ओवर एक्स। तो इसको हम एक दफ़ा एज लिख लेते हैं, ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग नेचुरल 1 ओवर एक्स, इसको हम 1 का नाम देते हैं। अब हम इस चीज़ की डेरिवेटिव कर लेते हैं, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम इसकी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर है एक लॉग नेचुरल 1 ओवर एक्स है, ये जहाँ पर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया गया है तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट एज इट, यानी कि एक्स स्क्वायर को एज इट लिखेंगे, एंड लॉग नेचुरल 1 ओवर एक्स की जब डेरिवेटिव करेंगे तो लॉग नेचुरल एक्स की प्रॉपर्टी लगेगी, यानी कि हम उसकी जो बेस होती है लॉग नेचुरल की उसको हम बटे में ले जाएंगे। फिर फर्दर डेरिवेटिव करेंगे हम 1 ओवर एक्स का, डी ओवर डी एक्स, फर्दर डेरिवेटिव करेंगे 1 ओवर एक्स का, एंड जो 1 ओवर एक्स प्लस फिर लॉग नेचुरल 1 ओवर एक्स को हम एज इट लिखेंगे। अब हम डेरिवेटिव करेंगे जो एज इट लिखा था एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव जो होती है वो होती है 2x। अब इसको हम अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा तो ये x जो है ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब डॉट ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1। एक्स को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर जो है वो -1 में हो जाएगी इस x को, प्लस इसको हम लिख देते हैं ये 2x डॉट लॉग नेचुरल 1 ओवर x लिख सकते हैं हम इसे, एंड ये हो जाएगी x की पावर 3। इसकी जब हम डेरिवेटिव करेंगे पावर में से एक कम, यानी कि पावर नीचे, x की पावर में से एक नीचे -1, एंड पावर में से एक जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगी x रेस्ट पर -1 एंड -1 माइनस का 2 प्लस 2x लॉग नेचुरल 1 ओवर x। जब माइनस को इधर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय ये x की पावर -2 है ये वाली, तो जब हम इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगी x की पावर प्लस का 2 प्लस 2x लॉग नेचुरल 1 ओवर x। ये x स्क्वायर एक्स क्यूब से कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर जस्ट x बचेगा, प्लस 2x लॉग नेचुरल 1 ओवर x, ये है डी वाई बाई डी एक्स। यही हमारा फाइनल आंसर है। अब हम ये था हमारा पार्ट नंबर 4, अब हम पार्ट नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 है y इज इक्वल टू लॉग नेचुरल स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका भी हमने डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड करना है, तो पहले हम एक दफ़ा इसको एज इट लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू लॉग नेचुरल एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1 ओवर 2। इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। अब इसके हम डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 की डेरिवेटिव कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर लॉग नेचुरल है तो लॉग नेचुरल की जो प्रॉपर्टी होती है कि उसकी बेस जितनी भी होती है वो सारी की सारी एक दफ़ा बटे में चली जाती है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1 ओवर 2। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं डॉट। अब हम फर्दर किस चीज़ का डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि लॉग नेचुरल की जो बेस है वो है ये वाली, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल 1 ओवर 2 होल की पावर है 1 ओवर 2। तो हम अब इस चीज़ का डेरिवेटिव करेंगे, तो इसको हम लिख लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1 ओवर 2। ठीक है, इसको अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, ये है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस चीज़ को ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल रेज़्ड टू पावर 1 ओवर 2 एंड ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल रेज़्ड टू ये होल रेज़्ड टू पावर की 1 ओवर 2 है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करूँ तो ये जो
नीचे वाली है इसको मैं अलग-अलग, सबसे पहले मैं इनको अलग-अलग करके लिख देता हूँ, इनके जो पावर है इस तरीके से मैं लिख लेता हूँ इनको। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर भी 1/2 लिख देता हूँ, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर भी 1/2 लिख देता हूँ। और फर्दर हम इस चीज़ का डेरिवेटिव कर लेते हैं। इसी तरह जब डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे होगा कि पावर रूल है क्योंकि इस पर, तो पावर रूल लगेगा इस पर, पावर एक दफ़ा हम नीचे लिखेंगे एंड पावर में से कम कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² प्लस 1 एंड होल रेज़्ड टू पावर हो जाएगा ये माइनस का 1/2, क्योंकि 1/2 में से जब हम एक को माइनस करेंगे तो ये फिर माइनस का 1/2। एंड फर्दर हम बेस का डेरिवेटिव भी करेंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² प्लस 1 हो जाएगा, ये d/dx, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² प्लस 1, क्योंकि ये जो बेस है ये कोशेंट में है इस वजह से इस पर कोशेंट रूल लगेगा। तो जब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे तो ये इस तरीके से ये जो होगी पावर, ये जो तीसरे बटे में है इसको हम यहाँ पर ले जाएंगे, यानी कि ये इस तरीके से हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 एंड ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2। अब ये जो चीज़ है ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस है और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर जो है ये नेगेटिव में है, तो इसको हम अगर उल्टा कर देंगे तो इसकी पावर जो है वो प्लस हो सकती है, प्लस हो जाएगी। तो मैं इसको अगर इस तरीके से लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी पावर अगर मैं उल्टा के लिख दूँ, ये नीचे वाला जो स्टेप था एक्स स्क्वायर प्लस 1 था उसको मैंने ऊपर लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो ऊपर था उसको मैंने नीचे लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो चूंकि इनकी पावर थी जो वो माइनस में थी, माइनस का 1/2 थी, जब मैंने इनको उल्टा कर दिया यानी कि नीचे वाला स्टेप ऊपर और ऊपर वाला नीचे किया तो इसकी पावर जो है वो प्लस में हो जाएगी, प्लस 1/2 हो जाएगी, जो कि पहले माइनस 1/2 थी। अब यहाँ पर तो चूंकि ये कोशेंट में है तो यहाँ पर कोशेंट रूल लगेगा। कोशेंट रूल का पता है क्या चीज़ होती है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये जो डेरिवेटिव होती है एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन रूल में हम डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होती है उसको हम होल स्क्वायर करके लिखते हैं एंड डिनोमिनेटर को एक दफ़ा हम यहाँ पर एज इट लिखते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक दफ़ा हम एज इट लिखेंगे। अब हम फर्दर इसके बाद जो डेरिवेटिव करेंगे वो होगी नोमिनेटर की, नोमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो होगी 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव करेंगे तो 2x माइनस फार्मूले का, एंड जहाँ पर हम एज इट लिख देंगे नोमिनेटर को, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एज इट लिख देंगे एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसकी हम डेरिवेटिव कर देंगे तो ये हो जाएगी 2x, 1 तो कांस्टेंट इस वजह से 0 हो जाता है। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर पर 1/2 है एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 है, इसको हम क्या करेंगे कि इसकी एक ही पावर में लिख देते हैं 1/2। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल की पावर 1/2 एंड ये वाली पूरी की पूरी टर्म्स को मैं एज इट लिख देता हूँ इस चीज़ को, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल रेज़्ड टू पावर 1/2। ये जो 2x है ये 2x है, इसको मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो ये हो जाएगी 2x क्यूब, ये 2x एक्स स्क्वायर से 2x को मल्टीप्लाई किया तो 2x क्यूब, अब 2x को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2x, एंड जब मैं ये 2x को इस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि इस साइड में माइनस है तो ये माइनस भी मल्टीप्लाई होगा अंदर और इस साइड से 2x भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब, जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ माइनस का 2x क्यूब, माइनस माइनस प्लस, एंड जब 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ पर 2x क्यूब नेगेटिव में है यहाँ पर पॉजिटिव में है, ये कैंसिल आउट हो सकते हैं, इनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं एंड बटे में थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब क्योंकि ये बेस सेम है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर देंगे, ये हाफ प्लस हाफ ये 1 बन जाएगी, यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये है 2x प्लस 2x, ये हो जाएगी 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब मैं इन दोनों को अलग अलग लिख देता हूँ इस तरीके से कि 1/2x स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 इससे कैंसिल आउट हो सकता है, ये 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है
ये इसका स्क्वायर जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल आउट हो सकता है, तो मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ। ये 2 × 4, तो ये 2 पर कैंसिल हो गया। तो ये इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया हमारा dy/dx। और यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हुआ। तो अगर इन क्वेश्चंस में आप लोगों को समझ किसी भी स्टेप की ना लगी हो तो लाजमी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लाजमी से पूछ लीजिएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी हम लेक्चर अपलोड करते हैं तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचा करेगा। एंड अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो हमारे लेक्चर्स को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट भी लाजमी से कर दें। एंड मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।